नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ मोहंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जुलाई की शुरुआत में दुनिया भर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका एक तरफ जहां बड़े जोर शोर के साथ 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो वहीं ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई दे रहा होगा। इन दोनों ही घटनाओं पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। 4 जुलाई को अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ होगी और ऐसे में अमेरिका में हफ्ते भर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 4 जुलाई को नेशनल मॉल में होने वाले दुनिया के सबसे शानदार आयोजन को संबोधित करेंगे। तो वहीं ईरान 3 से 5 जुलाई तक अयातुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई दे रहा होगा और उनके जनाजे में करोड़ों लोगों की यहां पर शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब होगा। इससे पहले 1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ लोग जुटे थे और उनके उत्तराधिकारी अली खामेनी पश्चिम एशिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रमुख थे। और इस साल 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमले में उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हवाई हमले किए। इसके कारण अयातुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई देना बेहद ही जोखिम भरा हो गया था। और हालांकि 8 अप्रैल से अमेरिका और इजराइल के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू है। इसके बाद 17 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यहां पर साइन किया और दोनों देश के बीच स्थायी शांति के लिए बातचीत जारी है। आपको बता दें कि ईरान ने अंतिम संस्कार के लिए 3, 4 और 5 जुलाई की तारीख यूं ही नहीं तय की है। इतिहास बताता है कि ईरान अक्सर अमेरिका को संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक तारीख का इस्तेमाल करता रहा है। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने ईरान के अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 66 अमेरिकी नागरिक को बंधक बना लिया था। 446 दिन तक चले ये संकट जो चला था, ये 20 जनवरी 1981 में खत्म हुआ था। लेकिन इसके ठीक उसी दिन जब तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे, कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। अप्रैल 1980 में उन्होंने एक सैन्य बचाव अभियान भी शुरू किया, लेकिन ईरानी रेगिस्तान में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 5 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और ये मिशन फेल हो गया। इस बंधक संकट में कार्टर की राष्ट्रपति पद की छवि को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और उनकी दोबारा चुनाव जीतने की उम्मीद भी इसके साथ खत्म हो गई और रोनाल्ड रेगन के सत्ता में आने के रास्ते साफ हो गए। बंधक की रिहाई के लिए वही तारीख चुनना ईरान का कार्टर को एक आखिरी राजनीतिक झटका देना था ताकि जीत का श्रेय उन्हें ना मिल सके। 45 साल भी अमेरिका ईरान आमने सामने रहा। ट्रंप के नेतृत्व में चला 5 सप्ताह का युद्ध ईरान को काफी कमजोर जरूर कर गया, लेकिन अमेरिका अपने प्रमुख लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, न उसने उच्च संवर्धित यूरेनियम छोड़ा और न परमाणु कार्यक्रम समाप्त किया, न क्षेत्रीय सहयोग संगठन का समर्थन खत्म किया और न ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना छोड़ी। इसके विपरीत ईरान ने हार्मुज को बंद कर दिया, जहां से दुनिया की लगभग 25% तेल की सप्लाई होती है। और ईरान की बात करें तो यहाँ तो सत्ता पर कट्टरपंथी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल का प्रभाव और ज्यादा मजबूत हो गया और इसके लिए खामेनी की अंतिम विदाई दुनिया को कई संदेश देने का अवसर है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि खामेनी को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा या फिर तेहरान स्थित करीब $2 अरब की लागत से बने रुहुल्लाह खुमैनी मकबरे में। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पूरा आयोजन राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ईरान पर हमला 21वीं सदी की सबसे भीषण बमबारी ऑपरेशन में से एक रहा, लेकिन इसके बावजूद ईरानी शासन कायम है और उसने अरबों डॉलर की सैन्य और बुनियादी ढांचे की क्षति उठाई।
कई युद्धपोत और विमान गंवाए, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति को निर्णायक जीत हासिल नहीं करने दी। लाखों करोड़ों की भीड़ किसी अंतिम संस्कार के लिए वैधता और जन समर्थन का प्रतीक होती है और इसे ट्रंप से बेहतर शायद ही कोई और समझ पाता होगा। 2017 में उन्होंने मीडिया की उस रिपोर्टिंग की आलोचना की थी जिसमें कहा गया था कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में बराक ओबामा के 2019 के समारोह में कम भीड़ आई थी और ईरानी शासन ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़े जन आंदोलन का समर्थन यहां पर हासिल किया, सामना किया। पहले 2017 में महसा अमीनी आंदोलन और फिर दिसंबर 2025 में आर्थिक संकट के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। दोनों आंदोलन को सरकार ने कठोर बल प्रयोग के जरिए दबा दिया, लेकिन जब अमेरिका और ईरान के ये दोनों बड़े आयोजन समाप्त हो जाएंगे तब भी ईरान का सवाल ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा और जिस ईरान को रोनाल्ड रेगन पूरी तरह नहीं संभाल पाए, वही चुनौती आज भी ट्रंप के सामने है। आपको बता दें कि ट्रंप रोनाल्ड रेगन को अपनी जीवन का सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं। रोनाल्ड शीत युद्ध के अंत से लेकर सोवियत संघ के विघटन जैसे ऐतिहासिक घटना के साक्षी रहे हैं, लेकिन ईरान उनके लिए भी कठिन साबित हुआ है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्टर सरकार द्वारा लगाए गए हथियार प्रतिबंध को जारी रखा, लेकिन उनकी सरकार ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार भी बेचे हैं और यही मामला आगे चलकर ईरान कार्टन के नाम से काफी मशहूर हुआ था, जिसने 1981 से 1986 के बीच उनकी सरकार को गहरे संकट में डाल दिया। मार्च 1987 में रोनाल्ड ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि जो शुरुआत ईरान के साथ रणनीतिक संवाद के रूप में हुई थी, वो आखिरकार बंधकों के बदले हथियार के सौदे में बदल गई। हालांकि रोनाल्ड पर महाभियोग नहीं चला और उनकी लोकप्रियता फिर बढ़ गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी बढ़ रही है और लेकिन महंगाई की चिंता एक बड़ा विषय बना हुआ है। दूसरी ओर ट्रंप की लोकप्रियता 63 से 41% के बीच बनी हुई है, जो किसी दूसरे कार्यकाल वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे कम स्तर पे गिनी जाती है और उनके सामने अब सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा 3 नवंबर को होने वाले मिड टर्म इलेक्शन यानी कि मध्यवधि चुनाव है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के अगले जो 2 साल है वो काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं और यही चुनाव तय करेगा कि उनके जो दूसरे कार्यकाल की दिशा और दशा क्या होगी। बता दें कि ईरान के आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत के 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे और इनमें विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन का नाम इसमें शामिल है। अंतिम संस्कार की रस्म 4 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अब सबकी नजर जो है 4 जुलाई पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ 2 आयोजन नहीं है बल्कि दुनिया की बदलती राजनीति की 2 अलग तस्वीरें हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। और आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।